अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मजदुहुल करीम अहकामुल हाकिमीन की हम्द व सना हुजूर पुरनूर शाफ़ई यौमुन नुशूर इमामुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन व हाज़रीन बरादरान इस्लाम, आज की ये अजीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़ेरे एहतमाम जामिया क़ादरिया सुल्तान उलूम इनेक़ाद पज़ीर है। बरादर मोहतरम आलिम नबील फ़ाज़िल जलील सरमाया अहले सुन्नत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद दाऊद रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया और इनकी जामे की इंतज़ामिया, इनके मुआविनीन, इनकी रुफ़क़ा ने बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ आज की इस महफ़िल पाक को सजाया, जिसमें बंदा ने चीज़ को बयान के लिए हुक्म दिया। आप अहबाब के सामने बयान के लिए मैं हाज़िर हूँ। आज की इस महफ़िल पाक की सदारत फ़ख्र सादात पीर तरीक़त सरमाया अहले सुन्नत पीर सैयद बादशाह तबस्सुम बुखारी शाह साहिब फरमा रहे हैं। मुझसे पहले मेरे निहायती मुशफ़िक़ और निहायती मुहिब सरमाया अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद निसार क़ादरी हाफ़िज़हुल्लाह गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला मजदुहुल करीम हमारा आज की इस महफ़िल पाक का इनेक़ाद करना, इसमें शरीक होना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और जितने अहबाब उलमाए किराम तलबा और अवाम अहले सुन्नत आज की इस महफ़िल पाक में शरीक हुए, अल्लाह तमाम अहले ईमान की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तों गिरामी कदर कसीर तादाद में उलमा भी तशरीफ़ फरमा है, तलबा भी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह ताला मैंने अपने अंदाज में दीन का जो पैगाम और हमारे असलाफ का अकीदा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ जो एक मोमिन मुसलमान को मोहब्बत ताज़ीम और हुजूर की ज़ात अक़दस के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए, इंशाअल्लाह उसका बयान आप अहबाब के सामने मैंने बयान करना है। आपने जो समझने वाली बातें हैं अकीदे की, उनको समझने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह प्यार मोहब्बत की अकीदत की बात आएगी। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह का कहीं शेर आएगा, मैं साथ इंशाअल्लाह शेर भी पढ़ूंगा। अपने पूरे ज़ौक़ के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों गिरामी कदर सूरतुल फतह शरीफ के 2 आयात मैंने पढ़ी, इंशाअल्लाह इन्हीं की ज़िमन में गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक ए हबीब प्यारे हमने आपको शाहिद बनाकर और मुबश्शिर बनाकर और नज़ीर बनाकर भेजा, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि लोगों तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरू, और उनकी यानी नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो, व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम रब की पाकी बयान करो। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। देखिए इन आयात में अल्लाह ने 3 चीजों का जिक्र किया है, 3 चीजों का बयान किया कि अल्लाह ने अपने हबीब को शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा। 3 चीजों का जिक्र किया ताकि तुम ईमान लाओ, ईमान का जिक्र किया, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर का जिक्र किया, और रब ने अपनी इबादत का तज़किरा फरमाया। इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुसलमानों इन आयात की तरतीब जमील तो देखो कि अल्लाह ने सबसे पहले ईमान का जिक्र किया, सबसे आखिर में अपनी इबादत का जिक्र किया, और दरमियान में अपने हबीब की ताज़ीम व तौक़ीर का तज़किरा फरमाया।
फरमाते हैं ये तरतीब बताती है, तो जो कीजिए आपने देखना मेरी तरफ है, मेहमान अभी आएंगे भी इंशाल्लाह, उलामा भी तशरीफ लाते रहेंगे और उनको इंशाल्लाह बिठाया भी जाएगा। आपने अब गुफ्तगू के दौरान मेरी तरफ देखना है। इमाम फरमाते हैं कि ये तरतीब बताती है कि जो ईमान ना लाए वो ताजीम करे तो उसकी ताजीम कबूल नहीं, और ये तरतीब बताती है कि जिसके दिल में नबी की ताजीम नहीं वो इबादत करे तो उसकी इबादत कबूल नहीं। ईमान के बगैर ताजीम कबूल है। अब तरतीब बार समझिए, इमाम अहले सुन्नत की फिक्र रजा, ये जो हम कहते हैं ना डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, और वो किस तरह अजमत मुस्तफा डाली। इमाम फरमाते हैं अगर ईमान नहीं तो बाकी जितने दावे हैं उसके वो दावे नहीं सुने जाएंगे। ईमान शर्त अव्वल है। फरमाते हैं कितने यहूदी कितने ईसाई वो हुजूर की बेइज्जत से पहले रसूलुल्लाह की नाते पढ़ते थे, हुजूर के औसाफ हमीदा बयान करते, मेरे नबी की शान अजमत बयान करते थे। जब हुजूर की बेइज्जत हुई तो उन्होंने ईमान नहीं लाए, कलिमा नहीं पढ़ा, तो उनको कोई हुजूर की नाते पढ़ना ताजीम करना उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ईमान पहले शर्त। बोले ईमान पहले। यहां आपने समझनी है बात आज के दौर के तनाजुर के हवाले से भी कि भाई ईमान पहले। अगर सिरे से ईमान नहीं लाया तो तब भी उसके नाते लिखने को नहीं देखेंगे, उसके कलाम को नहीं देखेंगे, उसके अशआर को नहीं देखेंगे। आज भी आपको हिंदू ईसाई सिख ऐसे मिल जाएंगे शायर होने की हैसियत से। शायर का काम है शेर लिखना, कभी किसी नवाब की शान में, कभी किसी रईस की शान में, कभी किसी दुनियादार की शान में, मुसलमानों की हमदर्दियां लेने के लिए और अपनी शायरी को चमकाने के लिए शायर शायरी करते हैं। कभी कुछ कलाम लिखते हैं, कभी कुछ कलाम लिखते हैं। एक हिंदू शायर लाल का प्रसाद वो लिखता है, कहता है कि गर शम्सो कमर को कोई दामन में छुपा ले। तो जो कीजिए हिंदू है लिखने वाला, हुजूर की नात लिख रहा है, कहता गर शम्सो कमर को कोई दामन में छुपा ले और दौलत दारैन को हाथों में उठा ले, फिर लाल का प्रसाद से कोई पूछे कि तू क्या ले, नालैन मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लिखने वाला हुजूर की नात लिख रहा है, लेकिन है कौन है? हिंदू। बोले कौन है? भाई बोर तो नहीं हो रहे? ये समझाने वाली बात है कि असल हकीकत क्या है। हिंदू लिखने वाला हुजूर की नात लिख रहा है। एक दूसरा हिंदू शायर कहता खम जिसके आगे दो आलम की जबी है, सजदा गहे कौनैन वो तैबा की जमी है। दुनिया का अकीदा है अपना भी यकीन है, जो शह है मदीने में कहीं और नहीं। ये चंद्र प्रकाश बजनूरी हिंदू शायर हुजूर की नात लिख रहा है। क्या नात लिखने से उसका ईमान साबित हो जाएगा? ईमान के लिए उसको हुजूर का कलिमा पढ़ना पड़ेगा, हुजूर की नबूवत पर ईमान लाना पड़ेगा, दीन के तकाजों को, जरूरियत दीन को मानना पड़ेगा, तब उसकी चीजें मोतबर होंगी। सिरे से ईमान ही ना लाए तब भी उसकी कोई चीज काबिल कबूल नहीं। और अगर ईमान का दावा करके जरूरियत दीन का इनकार करे और अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखियां बेअदबियां भी करता चला जाए, खुदा के बारे में, नबियों के बारे में गुस्ताखाना और कुफरी अकीदा हो, भाई वो नात लिख भी दे तो अगर जब तक अपने कुफर से तौबा नहीं करता उसका कलाम लिख देना, नात लिख देना उसके ईमान की दलील नहीं। क्योंकि दूध का टप भरा पड़ा हो, हमने सिर्फ दूध को नहीं देखना, ये देखना कि दूध के अंदर पेशाब के कतरे कितने डाले। अगर दूध के बड़े टप में, दूध के बड़े ड्रम में अगर पेशाब के चंद कतरे भी पड़ जाएं तो उसको उसको पाक करार नहीं दिया जाता, बल्कि वो सारा नापाक करार दिया जाता है। अगर कोई शख्स अकीदा कुफरिया रखे, गुस्ताखाना रखे और वो कुफरियात की भरमार उसके कलाम और उसके बयानात के अंदर मौजूद हो, अगर वो चंद शेर हुजूर की शान में लिख दे तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा आशिक़ रसूल और बड़ा पाक और बड़ा पाकबाज हो गया। हमने देखना है कि दीन के मजमूई अकीदे के मुताबिक उस
उसका अकीदा है कि नहीं। ईमान शर्त अव्वल है। इमाम फरमाते ईमान के बगैर तज़ीम कबूल नहीं। ये फिक्र रजा है। उठाएं तमहीद ईमान शरीफ। इमाम अहले सुन्नत फरमाते ईमान के बगैर ताज़ीम कबूल और हुजूर की ताज़ीम के बगैर इबादत कबूल नहीं। जमीन से लेकर आसमान तक सारी खला को वो नेक अमाल खैरातो हसनात से भर के भी आ जाए, अगर उसके दिल में रसूलुल्लाह की ताज़ीम मौजूद नहीं तो फिर उसकी कोई इबादत रब की बारगाह में काबिल कबूल है, क्योंकि दिल में हुजूर की ताज़ीम नहीं, दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं, एहतराम नहीं। और इस पर मैं अगर मजमून को चढ़ाऊं तो मुझे बड़ा वक्त चाहिए। हुजूर की ताज़ीम के बगैर अगर दुनिया का हर अमल भी करके आ जाए तो काबिल कबूल है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ईमान के हकीकी और वाकई होने को दो बातें जरूर हैं। ये बातें अपने दिल की तख्ती पे लिख लें। ईमान के हकीकी और वाकई होने को कि हकीकत में ईमान है और वाकई हमारे पास ईमान मौजूद है, तो इमाम फरमाते हैं दो बातें जरूर हैं। एक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, और नंबर दो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम जहानों पर तकदीम। जरा बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। एक तो हुजूर की ताज़ीम हो और हुजूर की इस तरह मोहब्बत हो कि कायनात की हर चीज से मोहब्बत नीचे हो, हर चीज से बढ़कर मोहब्बत आमिना के ला रब के प्यारे हबीब से हो, और ये अकीदा हो। जिस तरह इमाम अहले सुन्नत ने नज़म किया, इमाम फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से का, उन्हें जाना माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। उन्हें जाना उन्हें माना, बस हुजूर की ज़ात अक़दस के साथ ईमान, अकीदत और मोहब्बत व ताज़ीम व तौक़ीर, उल्फत व मवद्दत हो, और जिसके साथ बाद में मोहब्बत हो प्यारे आका की वजह से मोहब्बत हो। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। भाई बुलंद आवाज़ से कहते हैं सुभान अल्लाह। और यकीन से, ईमान से, अल्लाह के फज़ल व करम से आप देखें मोहब्बत मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा का ये मेयार अल्लाह ने मेरे नबी के सहाबा को अता फरमाया। तो पिछले बंदे बोल दे जरा मोहब्बत को गज बज के को सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की ताज़ीम, तौक़ीर और मोहब्बत में इस बुलंदी पर पहुंचे हुए थे कि क़यामत की सुबह तक कोई मुहिब अपने महबूब के साथ वो वारफ्तगी, वो मोहब्बत का अंदाज और वो मज़ाहिरे मोहब्बत अदा करके नहीं दिखा सकता जो हुजूर के सहाबा ने सोने आका के साथ करके दिखाया। सही बुखारी के अंदर 2732 नंबर हदीस है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पे अपने 1500 सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के हमरा मौजूद हैं। मुशरिकीन मक्का ने सहाबा को उम्रा करने से रोक दिया और मुशरिकीन मक्का ने बाद में उर्वा बिन मसूद सखफी को अपना नुमाइंदा बना के हुदैबिया के मकाम पे भेजा और कहा उर्वा जाके देख आओ मोहम्मद और उनके असहाब वो क्या मंसूबा बना के बैठे हैं, वो क्या इरादा रखते हैं हुदैबिया के मकाम पर बैठे। तवज्जो कीजिए, उर्वा आपने हदीस सुनी, मैंने अपने अंदाज से सुनानी है। उर्वा हालात का जायजा लेने के लिए, मंजर को देखने के लिए जब हुदैबिया के मकाम पे पहुंचे तो सारे हालात को देखा, मंजर का जायजा लिया और वापस जब मुशरिकीन मक्का सरदारा ने कुरैश के पास पहुंचे तो कहने लगे वल्लाही लक़द वफ़दतु अलल मुलूकी व वफ़दतु अला कैसर व किसरा व नजाशी।
बड़े बादशाहों के दरबारों में गया, कैसर का दरबार मैंने देखा, किसरा का दरबार मैंने देखा, नजाशी का दरबार मैंने देखा। इर्राइतु मलिकन कत्तो युअज़्ज़िमु अस्हाबहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। मैंने किसी बादशाह के दरबारियों को उन बादशाहों की इतनी ताजीम करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की ताजीम करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उर्वा तुमने क्या देखा? जरा तवज्जो कीजिए, उर्वा क्या देखा तुमने? मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की कितनी ताजीम करते हैं। तो उर्वा कहते हैं इन तनखम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुल मिनहुम। मैंने हुदैबिया पर वो मंजर देखा कि मोहम्मद तो अपना नुखामा मुबारक नाक से निकलने वाली रुतूबत भी जमीन पर गिराने का इरादा करते हैं और अपने वुजू का बचा पानी जमीन पर गिराने का इरादा करते हैं। यूं लगता है कि उसको लेने के लिए नबी के सहाबा आपस में लड़ पड़ेंगे। जमीन पर नहीं गिरने देते। इल्ला वक़अत फी कफ़े रजुल मिनहुम। नबी का नुखामा भी गिरता है तो नबी के किसी न किसी सहाबी के हाथ पे जाके गिरता है। अल्लाहु अकबर। तो उर्वा जिनके हाथों को नबी का नुखामा लौबे दहन वुजू का बचा पानी लग जाता है, क्या वो कपड़ों से साफ कर देते हैं, जमीन पे पूछ देते हैं? उर्वा कहते नहीं फदला का बिहा वजहाहु वजिल्दाहु। जिसे मुस्तफा का लौबे दहन मिल जाता है वो अपने जिस्म से मल देता है, अपने मुंहों से मल देते हैं। हुजूर का नुखामा भी अपने मुंहों पे मल लेते हैं। और सही बुखारी के अंदर इसी हदीस का एक तरीक है कि जिसको हुजूर का लौबे दहन का बचा पानी नहीं मिलता था और हुजूर के वुजू का बचा पानी नहीं मिलता था, वो ये देखता था किसके हाथ को तरी लगी हुई है और रतूबत, वो उसके हाथ को हाथ मस करके अपने मुंह पे मल लिया करता। अल्लाह अकबर। इतनी मोहब्बत और इतनी हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ वारफ्तगी हुजूर के सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ करते थे। ये वो सहाबा हैं जो अल्लाह ने अपने महबूब को पसंद करके अता फरमाए। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस है, आज सहाबा की ज़बान पर अपनी ज़बानें तान दराज करने वाले वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंदीदा हस्तियों पर अपनी जबान खोल रहे हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, मुस्लिम अहमद की हसन दर्जे की हदीस है, इन्नल्लाह नज़रा कुलूबल इबादी फवजदा क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैर कुलूबिल इबाद। अल्लाह ने सारी मखलूक के दिलों की तरफ नजर फरमाई, रब ने अपने नबी के दिल को अपने लिए पसंद फरमा लिया। अल्लाह ने फिर मखलूक के दिलों की तरफ नजर फरमाई तो रब ने नबी के सहाबा को अपने नबी के लिए पसंद फरमा लिया। और एक और हदीस इमाम इब्न वासिम किताबु सुन्ना में लेके आए, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्सहाबा। कायनात वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए मुझे पसंद कर लिया, मेरे लिए रब ने मेरे सहाबा को पसंद कर लिया। फजअलहुम ली वज़रा व अंसारा व असहारा। इन्हीं सहाबा में से अल्लाह ने मेरे वजीर बना दिए, अल्लाह ने मेरे मददगार बना दिए। रब ने इन्हीं सहाबा में से मेरे ससुराली बना दिए, यानी सहाबा में से बाज वो जिनको मैंने बेटियों का रिश्ता दिया, बाज वो हैं जिनसे बेटियों का रिश्ता लिया। मन सब्बाहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकाति वन नासी अजमईन। सुन लो, जिसने मेरे सहाबा को बुरा कहा, मेरे सहाबा को सबो शतम किया, उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, सारी इंसानियत की लानत है। ला यक़बलुल्लाहु लहुम सरफन वला अदला। ऐसा गुस्ताखे सहाबा वो नफल पढ़े, अल्लाह उसका नफल कबूल नहीं करता। ऐसे गुस्ताख का अल्लाह या रसूल या जन्नती जन्नती जन्नती। सहाबा के गुस्ताख का
ना नफल कबूल है ना, बोलो ना, उर्दू बोलता मैं समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, जबान का थोड़ा सा फर्क होगा, वो पंजाबी का उर्दू सारी मिक्स बराबर की भाई। सहाबा के गुस्ताख का नफल और फर्ज कबूल है। अच्छा, ये नहीं कि हम सिर्फ सहाबा के बारे में कहते हैं, हम कहते हैं अहले बैत के गुस्ताख का भी नफल और फर्ज कबूल है। बोले नफल और फर्ज कबूल है, बल्कि हर गुमराह बिदअती जो फासिक फिल अकीदा है, जिसका अकीदा सहाबा के मुतल्लिक खराब हो, अहले बैत के मुतल्लिक खराब हो, या अहले सुन्नत के किसी इजमाई अकीदे से हटा हुआ हो, बिदअती गुमराह का कोई अमल रब की बारगाह में काबिल कबूल। अकीदा सच्चा खरा सुथरा और मोहब्बत व इश्क ताज़ीम व तौकीर वाला रख के दिल में चलेगा, अमल कमजोर भी हो रब कबूल फरमाने। अमल कमजोर भी हो तो मैं दो पहलू आपके सामने बयान करके आगे चलूंगा। एक तरफ वो शख्स सही बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर और हदीस की दर्जनों किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जईराना के मकाम पे गज़वा हुनैन के बाद हुजूर पड़ाव डालते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ माल गनीमत तकसीम किया, किसी को कुछ और किसी को कुछ अता किया। एक शख्स आगे बढ़ा, तवज्जो कीजिए, एक शख्स आगे बढ़ा, सहाबा कहते हैं बैन आयने असर सुजूद, उसकी माथे पर पेशानी पर सजदे कर करके निशान पड़ा हुआ था। कस्सुल लहिया थी, दाढ़ी उसकी बड़ी घनी और बारी थी, महलूकुन सिर से टिंड थी, मुशम्मरुल इज़ार, उसकी शलवार टखनों से बहुत बुलंद और ऊंची थी। और आगे बढ़ के अल्लाह के नबी को कहने लगा, इत्तक़िल्लाह या मोहम्मद, ए दिल, ए मोहम्मद अल्लाह से डरें। आपने अदल नहीं किया, कलमा पढ़ने, अपने आप को कलमा पढ़ने वाला कहता था। सजदे कर करके पेशानी पर सजदे के असरात मौजूद थे, लंबी दाढ़ी, शलवार टखनों से बुलंद, और नऊज़ बिल्लाह कहने लगा मोहम्मद अल्लाह से डरे, आपने इंसाफ नहीं किया। सहाबा ने तलवारें न्याम से निकाल ली, हुजूर इजाजत हो तो इसकी गर्दन तन से जुदा कर दें। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बताओ अगर मैं दुनिया पर इंसाफ नहीं करूंगा तो खुदा की जमीन पर और कौन इंसाफ करेगा? वो शख्स चला गया। सही बुखारी के अंदर लफ्ज़ है, हुजूर उसके जाने के बाद फरमाते हैं, मिन दिदी हाज़ा कौमुन यतलूना किताबल्लाहि रतबा, सहाबा याद कर लो, इसकी नस्ल से एक ऐसी कौम निकलेगी, वो अल्लाह की किताब कुरान को बड़ा मजे से पढ़ेंगे। सही बुखारी उठाए, इन्हीं की निशानियां बयान करते हुजूर ने फरमाया, सही बुखारी की 6930, 31, 32, 33, 34 नंबर हदीस है, और सही मुस्लिम की 2449, 50 से लेकर 70 तक 20 से ज्यादा अहादीस मौजूद है। सुनन अबी दाऊद में इमाम अबू दाऊद पूरा चैप्टर और बाब बांधते हैं इन खवारिज की अलामत के बारे में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहकीरूना सलातकुम असलातिहिम, पढ़ेंगे तुम अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के मुकाबले में हकीर और थोड़ा जानोगे। वसियामा को मासियामिहिम, अपने रोजों को उनके रोजों के मुकाबले में हकीर जानोगे। व अमला को माअमलिहिम, और अपने अमाल को उनके अमाल के मुकाबले में हकीर और थोड़ा जानोगे। यक़राऊनल कुराना, वो कुरान पढ़ेंगे। यतलूना किताबल्लाहि रतबल लय्यनन, वो किताबुल्लाह कुरान को बड़ा तरो ताजा ज़बान में मोड़ मोड़ के पढ़ेंगे। वो लोगों को कुरान की तरफ बुलाएंगे, लेकिन उनका कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। यमरुकून मिन दीन यमरुक सहम मिन रमिया, वो दीन से ऐसे निकल चुके होंगे जैसे तीर शिकार को लग के पार निकल जाता है। ना नमाजों में कोई कमी, ना रोजों में कोई कमी, ना खैरात व ज़कात में कोई कमी, ना हसनात के अंदर कोई कमी, ना उनके सजदों में कोई कमी, ना उनके कुरान की तिलावत में कोई कमी। यक़ूलून मिन क़ौल खैरिल बरिया, यक़ूलून मिन खैर क़ौलिल बरिया, दो तरह के लफ्ज़ आते हैं। वो हदीसें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नमाजें, रोजे, नेक अमाल सारा कुछ करेंगे, लेकिन दीन से ऐसे निकले हुए होंगे जैसे तीर शिकार को लाके पार निकल जाता है। उनके अमल में कोई कमी नहीं, कमी है तो अकीदे की कमी। किसकी कमी निकली? जिनके अमाल को हुजूर कहें कि सहाबा तुमसे ज्यादा, तो बताएं उनके अमल में कोई
कमी अमल में कोई कमी नहीं, लेकिन उनके अकीदे में कोई कमी। और दूसरी तरफ सही बुखारी की एक हदीस रखे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा के मस्जिद नबी शरीफ से बाहर जाने लगे। अभी हुजूर दरवाजे पे पहुंचे, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर दरवाजे पर पहुंचे कि एक देहाती आगे बढ़ा, आराबी था, पेंडू था, देहाती था, आगे बढ़ के कहने लगा, ए अल्लाह के महबूब ये फरमाए मतस्साअतु, हुजूर क़यामत किदों होनी है? हुजूर क़यामत कब आएगी? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया मा अअदत लहा, क़यामत का सवाल करने वाले ये बता तूने क़यामत के लिए क्या तैयार किया है? तो हदीस के अंदर जरा हदीस सुनिए, सही बुखारी के अंदर दो तरह के अल्फाज हैं। एक हदीस का तरीक ये है मा अअदतु लहा कबीरा सियामिन वला सलातिन वला सदक़तिन, हुजूर मेरे पास ज्यादा नमाजें तो नहीं, मेरे पास ज्यादा रोजे तो नहीं, मेरे पास ज्यादा सदकात तो नहीं। और दूसरा तरीक ये है ला शैया, हुजूर मेरे को कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बड़ी करता हूं। इधर अल्लाह भाई इधर सारा कुछ है और अदब ताजीम मोहब्बत इश्क नहीं तो कुछ भी काबिल कबूल नहीं। और इधर वो कहते हैं ला शै, हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बड़ी करता हूँ। तो हुजूर ने उसका जवाब इरशाद फरमाया अंत मअ मन अहबब्ता, जिसके साथ मोहब्बत करता है तो उसी के साथ हो। मोहब्बत का मूल और वजन देखें, मोहब्बत का जो है वो सिरा देखें कि हुजूर फरमाते हैं जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। और इस हदीस का अगला हिस्सा ये है सही बुखारी ही के अंदर सैयदना अनस बिन मालिक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितना मकाम होगा, कितना रुतबा होगा कि जिस सहाबी ने 10 साल मेरे मुस्तफा की बारगाह में गुजारे। भाई कितने साल? 10 साल। एक लम्हा जिससे हुजूर की सोहबत मिल गई। इमाम इब्ने हजर मक्की हैती फतावा हदीसिया में फरमाते हैं इन्न शर्फ सोहबते व रुयत ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युआदिलहु अमलन वला युवाज़िहि शर्फन, फरमाते एक लम्हा रुखे मुस्तफ़ा को देख लेना और हुजूर की सोहबत पा लेना, ये इतना बड़ा अमल है, दुनिया का कोई अमल इस अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा शर्फ है, दुनिया का कोई शर्फ इस शर्फ का मुवाज़ना नहीं कर सकता। जिसे एक लम्हा मिली हो उसके मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो जिसने 10 साल हुजूर की सोहबत में गुजारे हो, मुझे पता है उलमा बैठे लेकिन मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहने में कोई हर्ज नहीं, बुलंद आवाज़ से कैसे सुभान अल्लाह। ये मुझसे अच्छी तकरीर कर लेते होंगे, बयान अच्छा कर लेते होंगे, लेकिन मुझे बिठा दिया गया तो ज़ाहिर आपने सुनना है। और हुजूर की मोहब्बत की बात हो रही है, कुरान और सुन्नत की बात हो रही है, तो आप भी बयान करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से मैं इसी ज़ौक़ के साथ सुनूंगा, क्योंकि हमारा मकसद तो एक है कि हुजूर का जिक्र हो। हुजूर का इमाम फरमाते हैं काम है उनके जिक्र से। सुभान अल्लाह कह दो मोहब्बत से। आप फरमाते हैं बाग में शुक्र वसल था हिजर में हाय हाय गुल, बाग में शुक्र वसल था हिजर में हाय हाय गुल, काम था उनके जिक्र से खैर वो यूं हुआ। बस ठीक है, बस ठीक है। या रसूल या रसूल या रसूल हक जा या पैंदा पैंदा
बाग में शुक्र वसल था, हिजर में हाय हाय गुल। बुलबुल होती है ना, उसका काम है गुल का जिक्र करना। किसका करना? भाई बैठ जाओ जरा, बिनो आसानी हो जाएगी ना। किसका जिक्र करना? गुल का जिक्र करना। फरमाते हैं बाग में हो तो शुक्र वसल था, वो शुक्र करती कि या अल्लाह गुल मिल गया। और अगर गुल ना मिले, हिजर हो और उस गुल से दूर हो, तो तब भी हाय हाय करके गुल को याद करती है। इमाम फरमाते हैं बाग में शुक्र वसल था, हिजर में हाय हाय गुल। काम है उनके जिक्र से। खैर भाई हुजूर का जिक्र करना है, आप करें या मैं करूं, तो जो भी करेगा मकसूद जिक्र मुस्तफा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का जिक्र अल्लाह के फजल करम से क़यामत तक होता रहेगा। खुश नसीब है जिसे अल्लाह जिक्र मुस्तफा सुनने की तौफीक दे, जिसे करने की तौफीक अता फरमाए। मुर्गी किसे पैसे हो रहे हैं? चले मैं ले आता हूँ वापस। और ये जो हम आला हज़रत करते हैं ना, आला तज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला की शान ये है, जो हम कहते हैं ना कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, ये अल्लाह के फजल करम से हकीकत है। ये क्या है? बहुत सारे शुआरा आपको मिलेंगे, शायर मिलेंगे, उनका कौल कुछ और होता है, काल और होता है, हाल और होता है। काल और हाल और होता है। शायर होता है, शायर का काम है शायरी करना। इमाम फरमाते हैं पेशा मेरा शायरी, ना दावा मुझको, ना मैं शायर हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि मेरा पेशा है। हाँ अलबत्ता शरा का है जंबा मुझको, सनाए मौला में हुक्म मौला का खिलाफ लोजीना में सीर तो ना बाया। ठीक है। फरमाते हैं कि लोजीना में सीर तो ना बाया मुझको, और फरमाते हैं हाँ हूँ अपने कलाम से निहायत महजूज। मैंने जो लिखा है ना, हुजूर की नात लिखी, सरकार की शान बयान की और हुजूर का दिफा किया। फरमाते हैं हूँ अपने कलाम से निहायत महजूज, बेजा से अल मिन्नतु लिल्लाह महफूज। कुरान से मैंने नात गोई सीखी, यानी रहे आदाब शरीयत मलहूज, यानी रहे आदाब शरीयत मलहूज, यानी कलामे रजा आप पढ़े सुने तो अल्लाह के फजल करम से इश्क मुस्तफ़ा की रोशनी मिलेगी और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की शमा दिल में रोशन होती चली जाएगी। तो सहाबी क्या कहते हैं कि हुजूर ला शई, मेरे पास कुछ भी मौजूद है। हाँ, हजरत अनस बिन मालिक की बात हो रही थी। 10 साल गुजारे। कितने साल गुजारे भाई? एक लम्हा जिसने हुजूर की बारगाह में गुजारा हो, उसके मकाम तक कोई गौस कुतुब वली अबदाल औताद अखियार अबरार कोई नहीं पहुंच सकता। तो अनस बिन मालिक का मकाम कितना बुलंद होगा? अब उनसे पूछे इसी हदीस का अगला हिस्सा, फरमाते हैं मेरे अमल अगरचे उन जैसे नहीं, लेकिन इन्नी उहिब्बुन नबिय्या व अबा बकर व उमर। फरमाते हैं मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये सही बुखारी की इसी हदीस का अगला हिस्सा है। और सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं कभी इतनी खुशी इस्लाम के बाद मुझे हासिल नहीं हुई जितनी हुजूर का ये फरमान सुन के हुई है कि अंता मा मन अहबबता, जिसके साथ तू होगा क़यामत में तेरा हश्र उसी के साथ होगा, तो क़यामत वाले उसी के साथ होगा। इतनी खुशी हुई और उसी मौके पर फरमाया कि मेरे अमल तो अबू बकर उमर और अल्लाह के नबी जैसे नहीं, लेकिन मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, मैं हज़रत उमर से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, ये मैंने हदीस इसलिए सुना के अगला हिस्सा सुनाया है कि 10 साल जिस सहाबी ने हुजूर की सोबत में गुजारे उनका अपना कितना बुलंद मकाम होगा, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है, अबू बकर उमर की मोहब्बत ख्वाहिश कर रहे हैं, इश्तियाक रखते हैं कि क़यामत में अल्लाह अपने महबूब और अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की संगत और सोबत नसीब फरमाएगा। और अल इस्तियाब में हाफिज इब्न अब्दुल बार उंदुलसी ने एक और रिवायत
जिक्र किया कि कोई शख्स हज़रत अनस बिन मालिक सहाबी रसूल के सामने मौजूद था और उसने कहा इन्ना हुब्बा अली व उस्मान ला यज्तमिआन फी क़ल्बिन वाहिद, कि उस्मान और अली की मोहब्बत ये दोनों एक दिल में जमा नहीं हो सकती। नऊज़ बिल्लाह ताला, अस्तगफिरुल्लाह। तो हज़रत अनस बिन मालिक ने फौरन कहा ला कज़बू वल्लाही, अल्लाह की कसम ये लोग झूठे हैं, अल्लाह ने उस्मान और अली की मोहब्बत हमारे दिलों में जमा फरमा। अच्छा अपना अपना दिल चेक कर लो जरा, पिछले बोल के को जरा सुभान अल्लाह भाई, जरा ख्याल करें कि अबू बकर की मोहब्बत है, हज़रत उमर की मोहब्बत है, हज़रत उस्मान की मोहब्बत है, हज़रत अली की मोहब्बत है, हसनैन करीमैन की मोहब्बत है, सैयदा पाक की मोहब्बत है, नबी के हर सहाबी की मोहब्बत जिस दिल में जमा है उसको सुन्नी का दिल कहते हैं। इसलिए जन्नती 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 हर सहाबी की मोहब्बत हमारे दिल में है और हमारे अकीदे की किताबों में लिखा है। तो जो कि आज क्या होता है, टाइटल सुन्नी का इस्तेमाल करते हैं, लेबल अहले सुन्नत का इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता मैं फलां सहाबी को नहीं मानता, कोई कहता मैं फलां को नहीं मानता, कोई कहता मैं फलां को नहीं मानता। भाई जो भी रसूलुल्लाह का सहाबी है सुन्नी सब सहाबा को मानते हैं। हमारे अकीदे की किताबों में सदियों पहले लिखा गया है। इमाम अबू जाफर मोहम्मद इब्न सलामा अत-तहावी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 321 हिजरी अपनी किताब अल-अक़ीदतु तहाविया के सफ़ा 79 पे लिखते हैं व नुहिब्बु असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वला नुफ़रिदु फी हुब्बि अहदिन मिनहुम वला नतबर्रउ मिन अहदिन मिनहुम व नुबग़िदु मन युबग़िदुहुम वला बिग़ैरिल हक़्क़ि नज़कुरुहुम वला नज़कुरुहुम इल्ला बिख़ैर व नरा हुब्बहुम दीन व ईमान व इहसाना व बुग़्दहुम कुफ़्र व निफ़ाक़ व तुग़याना। भाई हम ये अकीदा है, सारे सहाबा से मोहब्बत और किसी के मोहब्बत में हद से तजावुज़ नहीं करते। वला नतबर्रउ मिन अहदिन मिनहुम, और किसी सहाबी से बेजारी इख्तियार नहीं करते। वला बिग़ैरिल हक़्क़ि नज़कुरुहुम, और सहाबा का जिक्र हम नाहक नहीं करते। वला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर, हमारी ज़बानें जब भी खुलती हैं तो सहाबा की भलाइयाँ बयान करते हैं, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करते हैं, उनके महासिन बयान करते हैं, उनकी अज़मत शाने बयान करते हैं और फरमाते हैं नरा हुब्बहुम दीन व ईमान व इहसाना। सहाबा की मोहब्बत हमारा दीन है, ईमान व एहसान है। व बुग़्दहुम कुफ़्र व निफ़ाक़ व तुग़याना, और सहाबा का बुग़्ज़ कुफ़्र, मुनाफ़िक़त और सरकशी है। अल्लाह ने सुन्नियों के दिलों को इससे पाक रखा। और जिसके दिल में आ जाए फिर समझ ले कि उसके बर्तन में अगर बुग़्ज़ आ चुका है तो वो अपना नाम कोई और रख ले, अपना कोई भाई जामे शीरी का लेबल किसी बोतल पे लगा दें तो वो जामे शीरी नहीं बन जाएगी। समझ आ रही है ना? अगर किसी बोतल के ऊपर जनाबे वाला कोई रूह अफ़ज़ा का आप लेबल और टाइटल लगा दें तो वो रूह अफ़ज़ा नहीं बन जाएगा। और याद रखें सुन्नी टाइटल और लेबल इस्तेमाल करने से बंदा सुन्नी नहीं बनता, सुन्नियों वाला अकीदा जरूरी है। किसी बड़े से बड़े आस्ताने का गद्दी नशीन हो, किसी बड़े से बड़े वो इदारे का मोहतमिम और नाजिम हो, और वो बहुत बड़ा एक जत्था मुरीदों का अपने साथ शागिर्दों का रखता हो, अगर उसका अकीदा अहले सुन्नत वाला नहीं तो हम उसको सुन्नी मानने के लिए तैयार है। बोले तैयार। अच्छा हमारे कई सीधे साधे लोग बेचारे इस वक्त जो मैं समझे एक दर्स और सबक और पूरे बयान का खुलासा निचोड़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। हम सहाबा को हुजूर की वजह से मानते हैं, हम अहले बैत को हुजूर की वजह से मानते हैं, या उसके आस्ताने या किसी इदारे या मदरसे को
मानते हैं तो हुजूर की निस्बत से मानते हैं। अगर हुजूर की ज़ाते अक़दस का गुस्ताख हो, हुजूर से निस्बत रखने वाले नबी के सहाबा का कोई गुस्ताख हो, या हुजूर की आल का गुस्ताख हो, वो बड़े से बड़े आस्थाने का गद्दी नशीन और सजादा नशीन ही क्यों ना हो, हमारे पांव की ठोकर पे हम उसको मानते हैं जो रसूल की जात को मानता है, महबूब के महबूबों को मानने वाला। इमाम अहले सुन्नत पाइंदाबाद, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ऐसे शख्सियत प्रस्त और पीर प्रस्त लोगों का रद्द करते हुए फतावा रज़विया की 29वीं जिल्द में फरमाते हैं, मौलाना मैंने मुतअद्दिद बार मुतअद्दिद शहरों में वो देखे हैं। तवज्जो कीजिए, ये इमाम अहले सुन्नत का कलाम है। फरमाते हैं मौलाना मैंने मुतअद्दिद बार मुतअद्दिद शहरों में वो देखे हैं कि इन इबारात की निस्बत साफ साफ हुक्म कुफ्र दलाल लिख दिया। जब कहा कि हजरत ये फलां की है तो कहते इनको तो काफिर नहीं कहूंगा। उलमा समझ रहे हैं, अहले इल्म मेरी बात को समझ रहे हैं। कहा कि जब मैंने कहा कि देखो कितनी गंदी और कुफरिया गुस्ताखाना इबारत, कहा ये तो पक्की कुफर है, लेकिन जब कहा ये फलां की है तो कहा इनको तो काफिर नहीं कहूंगा। फरमाते मौलाना आज हालत ईमान ये रह गई है कि अल्लाह और उसके रसूल को गाली देना जरूर कुफर है, मगर ज़ैद गाली दे तो उसे मुआफ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुस्ताखी गुस्ताखी है, कुफ्र कुफ्र है। वो बेगाना करे तब भी कुफ्र है, अपना करे तब भी कुफ्र है। वो किसी इदारे का मोहतमिम करे तब भी कुफ्र है, किसी तंजीम का सरबराह करे तब भी कुफ्र है, और किसी आस्थाने का गद्दी नशीन करे तब भी कुफ्र है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? परेशान तो नहीं हो रहे? ये फिक्र रज़ा है। ये क्या है? फिक्र रज़ा। इमाम फरमाते हैं इस अपने 100 साल पहले आला ने फतावा रज़विया की 29वीं जिल्द में लिखा, फरमाते हैं मौलाना उलमा की ये हालत है कि रईसों से बढ़कर आराम तलब है। भाई तवज्जो कीजिए, आज हक परस्त और वो उलमा जो हक पे डट जाने वाले, इस्तिकामत इख्तियार करने वाले हैं, आज भी एक तबका वो कहते हैं ये तो बड़ा फसादी है, ये तो बड़ा मुफसिद है, अब ये तो शरारती है, इसके नजदीक तो कोई भी सही नहीं, ऐसे बहुतान लगा के। इमाम अहले सुन्नत 100 साल पहले फतावा रज़विया की 29वीं जिल्द में इबारत मौजूद है। फरमाते हैं आज उलमा की हालत ये है कि रईसों से बढ़कर आराम तलब हैं, हिमायत मजहब के नाम से घबराते हैं, और जो बंदा खुदा इस पर अपनी जान वक्फ करे उसे अहमक बल्कि मुफसिद समझते हैं। मुदाहनत इनके दिलों में पैरी हुई है। अय्याम नदवा में हिंदुस्तान पर का तजर्बा हुआ, इबारत नदवा सुनकर दलालत की रट लगा दें। जब कहें हजरत लिख दीजिए तो कहते हैं लिखवाओ नहीं, हमारे फलां दोस्त बुरा मान जाए, हमारे फलां उस्ताद नाराज हो जाएंगे, और बाल को ये ख्याल के मुफ्त में ओखली में सर देकर मूसल कौन खाए, बद मजहब दुश्मन हो जाएंगे, गालियां फबतियां अखबारों इश्तिहारों में छापेंगे, अच्छी बची जान को कौन खतरे में डाले। और फरमाते हैं बाल को ये ख्याल के हिमायत मजहब की तो सुल्ला खुली न रहेगी, हर दिल अजीजी कोर में पलाओ नजराने में फर्क आएगा, या कम अज कम आओ बकतु आमना रहेगी। ये 100 साल पहले लिख रहे हैं, और यही इबारत आज आप मुंतबे कर लें, वो हक परस्त उलमा और जो अहले अजीमत उलमा है उनको ये कह के कि यार ये बंदा बड़ा फसादी है, ये मुफसद है। भाई फसादी मुफसद नहीं है, वो अल्लाह के फजल करम से हक पे डट जाने वाला है, और वो मुदाहनत किए बगैर स्याह को स्याह कहता है, सफेद को सफेद कहता है, बातिल को बातिल कहता है, हक को हक कहता है। हर दिल अजीजी है तो जाए, हमने हक का दामन नहीं छोड़ना।
हमें पता है कि आज लोगों की आंखों का तारा बनने का तरीका क्या है। हर बंदा आपको सल्यूट करे, सलाम करे, तरीका क्या? सानू सारे तरीके होंगे ने, सारे तरीके हमें पता है। देख रहे हैं कि भाई हर बंदा कहे कि यार वेल डन, ये बंदा ठीक है, किसी ने कुछ नहीं कहता। दरवेश तबीयत आदमी है, सादा आदमी है, बस सीधी गल करता है। भाई ऐसे ही है ना। अवाम का मिजाज भी ये है। अवाम तो अवाम माज अल्लाह बाज अपने आप को अहले इल्म कहलाने वाले भी। अभी मैं एक बात की सलाह कर दूं, मेरे मोहतरम दोस्त मौलाना साहब ने 2-3 मरतबा कहा कि अक्सर ऐसे हो रहा है। मैं ये नहीं कहता इस तरह नहीं कहना चाहिए, यानी मैं कहता हूँ बाज लोग इस तरह कर रहे हैं, बाज इस तरह, अक्सर नहीं कहना चाहिए, बाज लोग इस तरह कर रहे हैं, या गफलत की वजह से या बाज मुदाहनत की वजह से कर रहे हैं। तो भाई कुछ लोग वो कहते हैं कि यार नहीं, अल्लाह के फजल करम से हमने अल्लाह की रहमत से हक की बात करनी है, अकीदा अहले सुन्नत की बात करनी है। अगर कोई सजादा नशीन, कोई नाज़िम आला, कोई मुहतमे में मदरसा अकीदे पर है, बल्कि यूं कह लें जो पीछे वालों के पीछे है, हम उसके पीछे, हम उसके बोलो ना, हम उसके पीछे। और जो पीछे वालों से पीछा छुड़ाएगा फिर हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। वो जो हम कहते हैं कि हुजूर का जो गुलाम है हमारा, वो ये बात सिर्फ नारे की हद तक नहीं होनी चाहिए। हकीकत में देखना है कि सही मानों में अकीदा अहले सुन्नत पर गुलामी मुस्तफा का पटा गले में डाल के कौन चल रहा है? सिर्फ शोहरत हरा दिल अजीजी, बातें मुस्बत किस्म की, ऐसी मुस्बत किस्म की तवज्जो कीजिए जो मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं। भाई तवज्जो है कि मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल कॉमन बातें जो एक हिंदू भी कर लेगा, ईसाई भी कर लेगा, सिख भी कर लेगा, अखलाकियात का भाषण और दर्स देंगे। भाई ये कौन नहीं कहता कि वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, हमसाये के हकूक अदा करने चाहिए, ये कॉमन चीजें हैं। बस इन्हीं को बयान करते जाओ और हजारों का मजमा स्टेज, लाखों अहले सुन्नत का रुपया खर्च हो रहा है, अकीदे की बात ही कोई ना हो, लोगों के अकीदे की इस्लाह कोई ना हो, सुन्नियों का अपना मजमा हो, हमारे लोग अपने मजमे के बद मजमों के पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़े, बद मजमों के साथ रिश्ते करें, बेदीनों के साथ अपने ताल्लुक कायम करें, नामवर पीरों के मुरीद होके भी बद मजमों के साथ उनके मरासिम और ताल्लुकात हों, और बद मजमों के साथ वो उनके हत्ता के नमाजें तक गुमराह बेदीनों के पीछे पड़े। बस टोपी पीर के रंग की पहन ली तो इसका मतलब ये कि उसकी निजात होगी। हजारों के लाखों के मजमे और हमारा लाखों करोड़ों का सरमाया इन महाफिल पे खर्च होता है, लेकिन हमारी महफिलें इल्ला माशा अल्लाह हिदायत से खाली रहती हैं। अकीदे की पुख्तगी क्यों नहीं आ रही? ये वजह है कि हमारे बाज लोगों ने, या कह लें कि कुछ लोगों ने आम तौर पे वो अकीदे पे बोलना छोड़ दिया। जो अकीदे पे बोले वो कहते हैं यार नहीं, इस वो उनको बुला लें, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बस वो सादा सी बात करते हैं, मोहब्बत प्यार का दर्स देते हैं। तो भाई मोहब्बत का दर्स हम भी देते हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल नबी के सहाबा आल से मोहब्बत का दर्स देते हैं। आल से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। हम काफिरों पर सख्ती का हुक्म देते हैं, लेकिन ईमान वालों पर नरमी का हुक्म देते हैं, और यही इमाम अहले सुन्नत की फिक्र है। इसीलिए इमाम फरमाते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, जिसे आता मिलके मोहब्बत से पढ़ लें, दुश्मन अहमद पे शिद्दत मिलके पढ़िए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत, जिक्र छेड़िए उनका हर बात पर, छेड़ना शैतान की आदत
है इमाम अहले सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला अली फरमाते हैं अल आदाउ सलासा। बस आखिरी बात मुकम्मल करके इंशाल्लाह तकरीर को खत्म करूंगा। अल आदाउ सलासा, बंदे के दुश्मन तीन हैं। बोली कितने? मौला अली फरमाते हैं बंदे के दुश्मन तीन हैं। अदुव्वो का व अदुव्वो सदीके का व सदीको अदुव्वे का। एक तेरा अपना दुश्मन भी तेरा दुश्मन व अदुव्वो सदीके का, तेरे दोस्त का दुश्मन भी तेरा दुश्मन व सदीको अदुव्वे का, और तेरे दुश्मन का दोस्त भी तेरा दुश्मन। तेरे दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन, तेरे दुश्मन का दोस्त भी तेरा दुश्मन। तीन बंदे तेरे दुश्मन हैं। एक मोमिन का दुश्मन कौन है? जो मेरा जाती दुश्मन है वो भी मेरा दुश्मन है, जो मेरे नबी का दुश्मन है वो भी मेरा दुश्मन है। कादियानी रसूलुल्लाह का दुश्मन, और हर गुस्ताखे रसूल रसूलुल्लाह का दुश्मन है। जो हुजूर का दुश्मन है मेरा कुछ लगता, बोले मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक हो सकता। और वह सदी को अदुव्वे का, और तेरे दुश्मन का दोस्त भी तेरा दुश्मन। तो जो रसूलुल्लाह का दुश्मन हो, रसूलुल्लाह के दुश्मन से कोई दोस्ती लगाए तो वो इनडायरेक्ट अल्लाह के रसूल से दुश्मनी कर रहा है। हुजूर की मोहब्बत का तकाजा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात से मोहब्बत भी हो, मेरे नबी की आल असहाब से मोहब्बत भी हो, बोले हुजूर के दुश्मनों से दुश्मनी हो, और हुजूर के आल असहाब के गुस्ताखों से दुश्मनी हो। तब ईमान मुकम्मल होता है, तब ईमान के आला म्यार पे बंदा कायम होता है। इमाम फरमाते हैं दो बातें हकीकी और बाकी ईमान के होने के लिए, एक हुजूर की ताज़ीम और दूसरा हुजूर की ऐसे मोहब्बत हो कि तमाम जहानों पर हुजूर की मोहब्बत को तकदीम दे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से जब सच्ची मोहब्बत होगी, हुजूर से सच्चा प्यार होगा, तो फिर हुजूर के गुस्ताखों से कभी मोमिन अपना ताल्लुक रख सकता? बोलो ना यार। हुजूर के गुस्ताखों से और हुजूर के सहाबा के गुस्ताखों से ताल्लुक रखेगा, अहले बैत के गुस्ताखों से ताल्लुक रखेगा। बस यही हमारा पैगाम है, यही हमारे फाजिल मोहतरम दोस्त मौलाना मुफ्ती मोहम्मद दाऊद रिजवी का पैगाम है, यही फकीर का पैगाम है, और यही इमाम अहले सुन्नत का पैगाम है, यही हुजूर के सहाबा का पैगाम है, यही कुरान और सुन्नत का पैगाम है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।